नाभि नाम के राजा हुए, उनके घर में भगवान 8वां अवतार लेकर के आए। उनका नाम क्या हुआ? ऋषभदेव महाराज। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। ये जो जैन धर्म के लोग हैं ना, ये भी सनातन से निकला हुआ ही एक धर्म है। इनकी पूजा की जो स्वच्छता होती है, हमारे 1-2 शिष्य लोग हैं जो जैन भी हैं, और बहुत दिव्य तरीके से इनके यहाँ का नियम महाराज सब कोई कर नहीं सकता है। ये जैन धर्म भी हमारे सनातन से निकला हुआ ही एक धर्म है। ये महाराज ऋषभदेव से प्रारंभ हुआ। जैन धर्मियों के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। और 9वां अवतार भगवान का हुआ पृथु अवतार। 10वां अवतार भगवान का हुआ मत्स्य। 11वां हुआ कच्छप यानी कछुआ। और 12वां हुआ भगवान का धन्वंतरी अवतार, जिस अवतार को ठाकुर जी ग्रहण करके हाथ में समुद्र से अमृत का कलश लेकर के आए थे। और धन्वंतरी जी महाराज ने हम लोगों को बहुत सारी औषधियां भी प्रदान की हैं, जो हम लोगों को आज उपलब्ध हैं आयुर्वेद में। लेकिन अब आयुर्वेद यूज कौन करता है महाराज? अब तो सीधा पैरासीटामोल लो, ठीक। अब आयुर्वेद की तरफ कोई जाने ही नहीं चाहता। 13वां अवतार भगवान ने लिया मोहिनी का अवतार। 14वां अवतार भगवान ने लिया नरसिंह भगवान का अवतार। 15वां पंचदशम वामनकम। वामन भगवान जो 52 अंगुल करके बन करके आए, ये भगवान का 15वां अवतार था। और 16वां अवतार भगवान ने लिया परशुराम जी का अवतार। 17वां अवतार लिया पूज्य व्यास जी महाराज का अवतार, जिन्होंने भागवत की कथा को लिखा है, भागवत की पुस्तक पोथी को लिखा है। और 18वां अवतार, देखो ध्यान से सुनना, हम पूछ सकते हैं कल कि महाराज कितने नंबर पे कौन सा अवतार बताए। हाँ, ध्यान से सुनना। लड़ाई में अगर मन लगता है महाराज, चाहे वो 20 साल पहले कोई बात कह गया हो, वो 20 साल बाद भी लड़ाई वाली बात याद रहती है। हम कल देखते हैं किसकी मेमोरी कितनी तेज है। हाँ, प्रेम से बोलो। तो 17वां अवतार व्यास जी महाराज का, और 18वां अवतार हुआ राम जी महाराज। और 19 और 20 नंबर पे हमारे कौन आए? कृष्ण और बलराम। फिर महाराज 21वां हरि, 22वां हंस, 23वां बुद्ध, और 24वां अभी होगा बिहार प्रांत में कल्कि। अभी हुआ नहीं है, ये होगा जब महाराज कलयुग अपने बिल्कुल चरम पे होगा। लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई रिश्ते समझ में नहीं आएंगे, बिल्कुल मनुष्य राक्षस जैसे हो जाएगा। तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। और बिल्कुल एकदम सफेद घोड़े पे सवार होकर के, और उस समय फिर सबका विनाश करेंगे, और वहीं से सृष्टि फिर से प्रारंभ होगी। प्रेम से बोलो। तो महाराज ये भगवान के 24 अवतारों का आपने वर्णन सुना। एक प्रश्न भी बच गया, छठा प्रश्न था कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्माकम शरणम गता। प्रभु, छठवां और लास्ट प्रश्न ये है कि आप बताइए कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आए, पृथ्वी पे लीला किए, और लीला करके अपनी लीला को संवरण करके जाने लगे, तो धर्म जो था वो किसकी शरण में गया? सूत जी महाराज ने एक ही शब्द में उत्तर दिया, धर्म ने भागवत जी की शरण ली। और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में जाकर के धर्म समा गया। आज आप देखो जो समय चल रहा है, जितनी कथाएं पहले होती थी उससे 4 गुना ज्यादा कथाएं आज होती। क्यों हो रही? क्योंकि महाराज पहले लोग बड़ा साधारण सा जीवन जीते थे।
और बड़े शांत स्वभाव के थे, सरल थे, अंदर और बाहर दोनों के जैसे। अब तो महाराज काया कितनी भी कोमल हो पर दिल उतना ही काला है। तो अब जो धर्म है ना वो लुप्त होने की तरफ कम हो रहा है। इसलिए भागवत जी का ये नियम है और भागवत जी की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभु इसी में समाये हुए हैं। तो ये भागवत जी की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा खुद अपनी कथा को आयोजन हो और करवाएं, जिससे लोगों में धर्म स्थापित बना रहे। इसलिए भागवत जी में ही धर्म समाया है। प्रेम से बोलो। और महाराज